जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। तो 8 दिन पूरी तरह बीत चुके हैं पहलगाम हमले के, और इस वक्त अब कहां खड़ा है ये मामला, क्या चल रहा है इसमें, मैं आपको पूरा अपडेट दूंगा। लेकिन इस बीच सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि पाकिस्तान छटपटा रहा है, किसी भी तरह से ये युद्ध रुक जाए उसके लिए वो हर कोशिश कर रहा है, दुनिया के हर दरवाजे को खटखटा रहा है। आखिर में थोड़ी बहुत कहीं कहीं सुनवाई हो रही है, जब बार बार नाक पाकिस्तान के रगड़ने के बाद, लेकिन किसी ने भी खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है। तो पाकिस्तान कैसे छटपटा रहा है युद्ध रुकवाने के लिए, और क्या कोशिश कर रहा है कि भारत को समझाया जाए, भारत को कौन समझाए, इसके लिए मैं बताऊंगा आपको आगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट दे दूं, जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं आज, उसमें से 2-3 बड़ी बातें हैं आज के डेवलपमेंट में। एक तो एनआईए ने अब पूरी तरह से पहलगाम मामले की पड़ताल अपने हाथ में ले लिया था। शनिवार को ही, संडे को ही एक औपचारिक तौर पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया था, और अब यहाँ पर पहुँचे हैं एनआईए के चीफ सदानंद दाते। गुरुवार को पहुँचे हैं जम्मू कश्मीर, पहलगाम पहुँचे। उन्होंने वैसरन घाटी का दौरा किया जहाँ पर ये पूरा आतंकी घटना घटी थी, और हर चीज़ की जानकारी ली। और इससे जो बात निकल के पूरी पड़ताल से सामने बड़ी आ रही है वो ये कि यहाँ पर 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार की है एनआईए ने। ये वो 14 आतंकी हैं जिन्होंने मदद की थी उन आतंकियों की जिन्होंने हमला किया था, और ये 14 आतंकी स्थानीय हैं, 14 स्थानीय तौर पर ये सक्रिय थे, उनकी सूची तैयार की गई है। ये 20 से 40 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं जिन्होंने मदद की थी, और इन विदेशी आतंकवादियों को खाना, पानी और ज़मीनी स्तर पर इनकी कई तरीके से मदद पहुंचाई थी। ये जो नाम आ रहे हैं, 14 की जो लिस्ट तैयार की गई है, एनआईए ने तैयार की है, वो किस से जुड़े हुए हैं? जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, हिजबुल्लाह मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। और अब पूरे इलाके की 3D मैपिंग कर रही है एनआईए, ताकि इस पूरे मामले को और बेहतर तरीके से समझा जाए। कैसे कैसे उन्होंने रेकी की, कहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर ठहरे, कहाँ पर कब तक रहे, और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आपको मैं ये भी बताऊँ कि आतंकियों ने हमला करने से पहले 4 जगहों की रेकी की थी, जिसमें एक तो वैसरन घाटी जहां पर इस हमले को अंजाम दिया। इसके अलावा जो और मशहूर वो पॉइंट्स हैं जहां पर बड़ी तादाद में पहुंचते हैं पर्यटक, वो वहां भी पहुंचे थे, रेकी किया था उन्होंने, जिसमें से बेताब वैली एक है, अम्यूजमेंट पार्क दूसरा है, और एक अरू वैली है। अब बेताब वैली आपको याद होगा, बेताब फिल्म जो आई थी उसकी जहाँ पर शूटिंग हुई थी, आप जाएंगे इस इलाके में, पहलगाम के इलाके में, तो आपको यहाँ भी जब घूमने जाएंगे तो लेके जाते हैं, और तमाम दर्शक पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं बेताब वैली में। यहाँ पर शूटिंग उस दौर में हुई थी, उसका नाम ही पड़ गया बेताब वैली। तो यहाँ की भी अरू वैली और अम्यूजमेंट पार्क, इन तीनों जगहों की भी रेकी की थी, लेकिन घटना को अंजाम दिया आखिरकार वैसरन में। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुँची है, और एनआईए चीफ पहुँचे हुए हैं, आप मौकाए वार्ता तक पहुँचे हैं, और पूरे मामले को एनआईए खंगाल रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा। एक अर्जी दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि इसकी स्वतंत्र न्यायिक जांच करवाई जाए पहलगाम घटना की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई याचिकाकर्ता को, और सीधे सीधे कहा कि हम इसके एक्सपर्ट नहीं हैं, इसके एक्सपर्ट सुरक्षा एजेंसियां हैं जांच पड़ताल की, और अगर यहाँ आप ये याचिका लेकर आए हैं इसका मतलब इससे उनका मनोबल टूटता है। ऐसी घड़ी में जब ये सब कुछ चल रहा है, इस तरह की याचिका लाना वक्त की बर्बादी है, और ये सुरक्षा एजेंसियों के मनोबल को तोड़ने वाला है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने फटकार लगाया और याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम ऐसे मामलों के विशेषज्ञ कब से हो गए? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हो सकते हैं? आप ऐसी याचिकाएं कतई उचित नहीं है। और इसके बाद इस याचिका को ठुकरा दिया गया, खारिज कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर जो ये भी कहा गया कि किसी और कोर्ट में भी इस याचिका को लेकर जाने से बचें। तो याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग की गठन हो, और वो इस पूरे मामले की जांच करे, और इसी पर सीधे सीधे कहा गया कि ये मंजूर नहीं। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अब
बढ़ते हैं हम सीमा की तरफ और पाकिस्तान की तरफ कि क्या कुछ चल रहा है बॉर्डर पर इस पूरे मामले को लेकर के। सीमा पर गोलीबारी का दौर लगातार जारी है। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अगर एक गोली मार रहा है तो भारत 10 गोलियां दाग रहा है। ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है। मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। 7वें दिन नियंत्रण LOC पर कुपवाड़ा में, उरी में, अखनूर सेक्टर्स में पाकिस्तानी बल जो है वो बिना वजह की गोलीबारी कर रहे हैं और भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हाई अलर्ट भी है पूरे इलाके में। LOC सेक्टर में, राजौरी में, जैसलमेर में तमाम जगहों पर हाई अलर्ट है। सैनिकों की आवाजाही भी इस इलाके में तेज देखी जा रही है और एहतियाती उपाय के तौर पर जो नागरिक बंकर्स बनाए गए हैं बॉर्डर के एरियाज में, उनको एक्टिवेट कर दिया गया है वहां पर जरूरत पड़ने पर, ताकि लोग रहें। और कई जगहों पर तो लोगों ने बंकर्स में जाकर रहना भी शुरू कर दिया है। महीने महीने भर का राशन लेकर के लोगों ने कह दिया है, पूरा देश कह रहा है कि आप पाकिस्तान से हिसाब बराबर करो, चुकता करो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, हम बंकर में रहने को तैयार हैं। और महीने महीने भर के राशन लेकर के खुद लोग कई जगहों पर बंकर में चले गए हैं। ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही है। भारत ने बड़ा एक्शन लिया। कल ये बड़ा फैसला हुआ कि अब इंडियन एयर स्पेस को पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये इसके बाद पाकिस्तान में खलबली है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल है। जो भी ईस्ट बॉन्ड पाकिस्तान से जितने भी प्लेन्स होती हैं ईस्टर्न बॉन्ड, वो उनके लिए जाना बहुत ही मुश्किल हो गया। उनके लिए काफ़ी घूम करके अब जाना पड़ता है और ये काफ़ी खर्चीला और महंगा सौदा है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की सेना तो लगातार, उनकी नींद ही उड़ी हुई है। आधी आधी रात को उठ करके पाकिस्तान के सरकार के प्रवक्ता और ये बयान दे रहे हैं कि 24 से 48 घंटे में कभी भी हम अटैक हो सकता है, जैसा कल उन्होंने किया था। तो डिप्लोमेटिकली क्या हो रहा है, अब मैं आता हूं इस बात पर कि ये किस तरह से शहबाज छटपटा रहे हैं कि किसी तरह से भारत का हमला टल जाए तो पाकिस्तान बर्बाद होने से बच जाएगा। पंगा तो ले लिया है लेकिन अब संभाल नहीं पा रहा पाकिस्तान। तो इसी वजह से लगातार हर देश को गुहार लगाने में पाकिस्तान जुटा हुआ है कि किसी तरह युद्ध को रुकवा दिया जाए, किसी तरह भारत हमला न करे, भारत को समझाया जाए, भारत जो बयान दे रहा है उससे उसको रोका जाए। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में लगातार हाथ पांव मारने की कोशिश में ये लोग जुटे हुए हैं, मगर इसका कोई खास नतीजा नहीं निकला है। अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने अपील की कि दोनों देश तनाव को बढ़ाने से रोकें, तनाव को बढ़ने से, और इसको टेंशन को डिस्केलेट करें और तनाव न और बढ़े, बातचीत से सुलझाए मसले को। UN चीफ ने भी फ़ोन किया था विदेश मंत्री को, खुद उन्होंने ट्वीट करके बताया है एस जयशंकर ने, और उन्होंने कहा कि बात हुई है और उन्होंने घटना की निंदा की है। और यह साथ में अपनी ट्वीट में ये भी लिखा है जो नोटिसेबल है एस जयशंकर ने कि गुनहगारों को सज़ा दी जाएगी। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि UN चीफ ने उनसे ये नहीं कहा है कि आप मत कुछ कीजिए या आप बातचीत कीजिए, ऐसा नहीं। बातचीत हुई है, उन्होंने घटना की निंदा की है और ये अपनी तरफ से साफ कर दिया कि गुनहगारों को सज़ा मिलेगी। ये भी एस जयशंकर ने कहा है। तो अब भारत का रुख बहुत ही साफ है, PM ने ये साफ कर दिया है और जितनी गतिविधियां चल रही है वो भी साफ तौर पे नजर आ रही हैं कि जिस गुनहगारों को सजा मिलेगी। गुनहगार दो किस्म के हैं इस पूरे मामले में। क्यों पाकिस्तान छटपटा रहा है इसको समझिए। गुनहगार दो तरह के, एक तो वो आतंकी जिन्होंने हमला किया, जिम्मेदारी ली, TRF का नाम आया, बाद में TRF पलट गया, वजह जो भी हो, लेकिन सारे लिंक्स अब साफ होते जा रहे हैं कि इस पूरी घटना की प्लानिंग हुई है पाकिस्तान के भीतर। पाकिस्तान के आर्मी और ISI ने मिलकर इसको प्लान किया और इसको अंजाम दिलवाया। तो एक तो आतंकी हैं और दूसरे उन आतंकियों को पैदा करने वाले और इस पूरी साजिश को रचने वाले पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानी आर्मी और ISI के भीतर बैठे हुए लोग। और भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकी और जहां से आतंकी आ रहा है वहां तक का हिसाब होगा और उनको हम मिट्टी में मिलाएंगे और उनको हम सजा देंगे। पाकिस्तान की मुश्किल इसी बात से है। अब उसको डर यही है कि भारत जब एक्शन लेगा तो वो एक्शन पाकिस्तान के भीतर तक का हो सकता है।
आतंकियों को पालने वाले पता है पाकिस्तान को कि वो खुद ही है, चाहे वो वहाँ की ISI हो या फिर आर्मी हो। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एज ए टूल यूज करता रहा है पाकिस्तान टेरर को। तो अब उसको यही डर सता रहा है और इसीलिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में हाथ पैर मार रहा है और इसीलिए शहबाज छटपटा रहे हैं कि किसी तरह से भारत इतना बड़ा एक्शन प्लान न करे। लेकिन भारत कोई जवाब नहीं दे रहा है। पाकिस्तान में अनाप शनाप बयानात दिए जा रहे हैं, बहुत कुछ बोला जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान दुनिया भर में कोशिशें कर रहा है कि भारत को के गुस्से को कम करवाए, भारत को कोई समझाए, लेकिन कोई इसके लिए भी आगे नहीं आ रहा है। तो और भारत में उल्टा क्या नज़र आ रहा है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। भारत में क्या हो रहा है, हाई लेवल मीटिंग्स के अलावा एक्शन में दिखाई दे रही है यहाँ की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के तीनों। और सबसे ज़्यादा एक्शन तो नेवल फोर्स में दिखाई दे रहा है। अरब के सागर में बड़ा युद्धाभ्यास किया जा रहा है और इसका सबसे ज़्यादा डर पाकिस्तान को सता रहा है इसी बात का, क्योंकि अगर नेवल स्ट्रेंथ की बात करें हम तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है पाकिस्तान की ताकत में और भारत की ताकत में। भारत की ताकत कई गुना ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले अगर नेवल फोर्स की हम बात करते हैं तो। और पाकिस्तान को यही डर सता रहा है कि क्यों भारत ऐसे वक्त में इतना बड़ा एक्सरसाइज प्लान कर रहा है अरब सागर में। और सिर्फ ये हमले का ही डर नहीं है पाकिस्तान को, उससे भी बड़ा डर ये है पाकिस्तान का कि कहीं भारत उसके रास्ते को बंद न कर दे, क्योंकि करीब 90% कारोबार पाकिस्तान का अरब सागर से ही होता है। और अगर यहाँ पर घेरेबंदी कर दी भारत की नेवी ने, इंडियन नेवी ने, तो पाकिस्तान के लिए तो दाना पानी रुक जाएगा, फ्यूल का सप्लाई रुक जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाएगा उसको। पाकिस्तान तो ये यूं ही समझिए कि गला घोटने जैसा पाकिस्तान का होगा। हालांकि सीधे सीधे जब तक युद्ध का ऐलान नहीं होता है तब तक रोका नहीं जाएगा, लेकिन मोर्चेबंदी देखकर पाकिस्तान थर्राया हुआ है कि अरब सागर में इतनी बड़ी मोर्चेबंदी अगर भारतीय नेवल फ्लीट की हो रही है तो क्या ये पाकिस्तान का गला दबाने के लिए हो रहा है। तो ये तमाम बॉर्डर पर जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है उसके सीज फायर उल्लंघन का, जिस तरह से बैठकों का दौर भारत में जारी है, जिस तरीके से पूरी दुनिया खामोश हो गई है, पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की माली हालत बिगड़ी हुई है, कटोरा लेकर वो चीन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने खड़ा है। और देश के भीतर तो महंगाई चरम पर है ही, पहले से ही 250 रुपये लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में बिक रहा है। तो पहले से ही तबाही, कंगाली और बर्बादी की कगार पर पाकिस्तान खड़ा है, एक धक्के की ज़रूरत है। तो अब पाकिस्तान इसीलिए छटपटा रहा है कि पूरी दुनिया में से कोई आके उसको बचा ले, जो इस वक्त कोई उसके लिए खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त तक का अपडेट यही है कि पाकिस्तान खौफ में है, दुनिया भर में कहीं उसको किसी ने मदद देने के लिए हामी नहीं भरी है, यहाँ तक कि भारत को रोकने के लिए भी सीधे सीधे किसी ने हामी नहीं भरी है। और भारत अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। जो मारे गए पहलगाम में उनकी 13वीं अब होने वाली है अगले 1-2 दिनों में। और पाकिस्तान कह रहा है खुद कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस उसके पास है, दावा है पाकिस्तान का। कल की ये बात है कि 24 से 48 घंटे यानी कि अगले 24 घंटे में पाकिस्तान को डर है कि भारत बड़ा एक्शन कर सकता है। चलिए इंतज़ार करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।